अगर किसी व्यक्ति को कोई कार खरीदनी है तो जो मेरे देखने में आया है, कुछ व्यक्ति सीधा बैंक एनबीएफसी के पास में जाते हैं और लोन के लिए आवेदन कर देते हैं और कार वगैरह खरीद लेते हैं। किसी व्यक्ति को अगर घर परचेज करना है, वो भी बैंक एनबीएफसी के पास में जाता है और वहाँ से लोन इश्यू करा करके घर परचेज कर लेता है। इस चीज़ से तो मैं ये समझ पाया कि लोग आज इतने परेशान हैं, जो अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं ना, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी उन्हें बैंक एनबीएफसी के पास में जाना पड़ रहा है। अभी मैं ना एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। एक व्यक्ति लोन लेता है एनबीएफसी के माध्यम से 11 लाख रुपए के आसपास का। वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए उसके पे कर देता है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो उसके परिवार वाले हैं दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं और एनबीएफसी वाले लगातार उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं और उनको किसी प्रकार की रिलीफ नहीं देते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन एनबीएफसी पूरी तरह से उन्हें कोई रिलीफ देने से मना कर देता है। अब क्यों कर देता है? वो इसलिए कर देता है क्योंकि उनका जो लोन था वो सिक्योर लोन था। एनबीएफसी को तो साफ नज़र आ रहा था कि भाई मेरा पैसा तो मरने वाला है नहीं, मैं पूरी तरह से पैसा अपना लेकर के ही रहूँगा। अंततः एनबीएफसी उनके घर को सील कर देता है। अब जब घर सील हो जाता है तो परिवार वाले बहुत सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत सी दिक्कत में आ जाते हैं। कोई भी उनको ऑप्शन नज़र नहीं आता। उनके जो हस्बैंड थे जिन्होंने लोन लिया था, वो नगर निगम में सफाई कर्मचारी की जॉब करते थे। जब वो नगर निगम में जॉब करते थे तो उनकी जो वाइफ हैं वो नगर निगम में शिकायत करती हैं कि देखिए इस प्रकार से हमारे साथ में इशू हो गया है और आपने हमें पेंशन वगैरह भी कोई इशू नहीं किया अभी, और जो हमारे परिवार का जो मेंबर लगना था उनकी जगह पर आपने उसको भी नहीं लगाया है, और इस तरीके से एनबीएफसी ने हमारे घर को भी सील कर दिया है। तो वहाँ से कोई व्यक्ति उनको अच्छे तरीके से गाइड करता है, उनको बताता है कि देखिए आपको एक लीगल एडवाइज़र करना है और लीगल एडवाइज़र जो है आपको इसमें अच्छे तरीके से बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों को आप समझ सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। और रही पेंशन वगैरह की बात, रही जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपकी शॉर्ट आउट करा देता हूँ। तो नगर निगम से उनको इमीडिएट बेसिस पर हेल्प मिल जाती है, उनके मेंबर को भी जो जॉब मिल जाती है परिवार मेंबर को, और उनकी जो पेंशन है वो भी इशू कर दी जाती है। अब इस मामले में क्या होता है, कोई खास इन्फॉर्मेशन तो आगे अपडेट नहीं है, बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए जब भी आप किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप अपने परिवार से ज़रूर डिस्कस करें, अपने परिवार को ज़रूर उसके बारे में बताएं, और कोशिश आप ये करें लोन लेते समय आपको इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए वक्त का कुछ नहीं पता, कब पता नहीं किसके साथ में क्या हो जाए। इसीलिए आपको अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि देखिए महंगाई का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ होता जा रहा है और जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलना है। अपना आप इतना बना करके रखो कि आप अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा कतई ना लें, क्योंकि देखिए लोन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस व्यापार के लिए लोन लेता है तो वो तो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, ठीक है, अपने बिजनेस को वो इंक्रीज़ करने के लिए लोन ले रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेता है तो मुझे लगता है कि वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल रहा है, क्योंकि देखो ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं, कब बुला ले अपने पास में। तो ये बात आपको समझनी है। आप अपने परिवार की सुरक्षा रखें, आप अपनों की सुरक्षा रखें, आपके लिए बेटर होगा। देखिए लोन लेते समय कुछ बातों का आपको तो अच्छे से ध्यान रखना ही है, इंश्योरेंस आपको कराना ही है और अपने परिवार को अच्छे तरीके से गाइड करना है, और कोशिश ये करें आप लोन ना ही लें तो बेटर है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ में भगवान न करे ऐसी समस्या आ जाए, देखो आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, आपको लीगल एडवाइज़र से संपर्क करना है और लीगल एडवाइज़र ही आपको अच्छे तरीके से इसमें गाइड कर पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी सिक्योर लोन में आपका जैसे लोन 12 लाख रुपए का है और आपके घर की कीमत है 50 लाख रुपए, तो उसको 12 लाख में वो नहीं ले सकता। उसको
जो राशि बची है वो आपको वापस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप बैंक एनबीएफसी की सुनते जा रहे हैं, आप अपने अधिकार भी लीगल एडवाइजर से समझिए। जब आप अपने अधिकार पूरी तरीके से लीगल एडवाइजर से समझ लेंगे ना, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, लोन लेते समय कुछ व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं होती है कि ये सिक्योर लोन है, इसमें पूरी तरीके से अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, प्रॉपर्टी बैंक ले सकता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सिक्योर लोन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल में बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम में बताना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए हम लोगों ने हाल ही में एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल जो है हमें प्रोवाइड करानी होगी। जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आपको बताना होगा आपको हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हम आपके केस के अकॉर्डिंगली आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो एडवोकेट साहब ही सॉर्ट आउट करेंगे, तो हम उस प्रॉब्लम को एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देंगे। अगर लगेगा कि आपको सामान्य जानकारी चाहिए, तो हम उसमें आपको गाइड कर देंगे। एडवोकेट के पास में जो केस जाएगा उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हमारे पास में जो मामला रहेगा वो बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छे तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। सर्विस का जरूर लाभ उठाइएगा। मैं आपसे आगे लेता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।